सिंह सभी भाइयों को मैं आपका अपना हिमांशु गोस्वामी आज एक नए टॉपिक के साथ। आपने देखिए चर्चा में एक शब्द बहुत सुना होगा, जातिवाद। मैं मानता हूँ बहुत ये प्रचलित भी शब्द है और इसको लेकर के मतभेद और लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं। पर क्या आपने कभी शिक्षावाद के बारे में सुना है? शिक्षावाद, मैं क्या कह रहा हूँ, जातिवाद नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ शिक्षावाद। जिस तरीके से जातियों को डिवाइड कर दिया गया है उनकी चीज़ों में, कि मान लो किसी के भी बेस पे, देखो हमें उस बारे में बात नहीं करनी, पर मैं आपसे शिक्षावाद के बारे में बात करने आया हूँ। इसका अर्थ होता है कि दो तबके की शिक्षा होना, एक गरीबों की शिक्षा होना और एक अमीरों की शिक्षा होना। दो तबके में हमारी शिक्षा बटी हुई है। अब किस तरीके से बटी हुई है, देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ। एक वो एजुकेशन है, क्या एजुकेशन है कि जिस एजुकेशन को एक अच्छे तबके का, एक बढ़िया स्कूल में पढ़ने वाला अमीर बच्चा करता है और उसके बाद में उसको चांसेस खुलते हैं या फिर उसको स्किल पता पड़ती है उसे क्या करना है। एक वो एजुकेशन है जो यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से बच्चा पढ़ता है, उसको पता ही नहीं होता उसे क्या करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा उठाएं जो हिंदी में पढ़ा हुआ हो, उसकी लाइफ किस तरह जाती है, वो 12-14 साल पढ़ाई में देता है पर विदाउट स्किल उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने जातिवाद को तो बहुत बड़ा मुद्दा माना पर शिक्षावाद को नहीं माना। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से अगर आप ढंग से आगे जाके उनको देखें तो मुश्किल से 2 या 4 बच्चे फ्यूचर डिसाइड कर पाते, वरना थोड़े गवर्नमेंट नौकरी के उसमें पड़ जाते 5-6 साल, उन्हें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। तो शिक्षा, देखिए जातिवाद के आधार पर मुझे नहीं पता वो आगे जाके चीज़ें चलेंगी नहीं चलेंगी, पर शिक्षावाद जो फैल चुका है ये बहुत बड़े लेवल पे आके आपको मिलेगा। एक अमीर हो जाएगा शिक्षा से, गरीब हो जाएगा। देखिए मैं कहने का मतलब क्या है, देखिए जिसके पास में थोड़ी नॉलेज है या पैसा है वो छोटे छोटे स्किल बेस्ड कोर्स करता हूँ। मैं आपको आज की डेट में क्या बता रहा हूँ कि स्किल बहुत ज़रूरी है अपेक्षाकृत रटंत विद्या से। आप रट करके किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, थोड़ा वो कर सकते हैं, पर वो चीज़ आपको कभी भी फल नहीं देगी। ये आप मेरे खुद के जीवन से देखें, कहीं भी आज MSc PhD ये सब करने वाले लोग ग्रुप डी तक के फॉर्म को भीड़ में लगे होते हैं। क्या रीज़न क्या है ना, कि स्किल बेस्ड पढ़ाई नहीं रही जो व्यक्ति को सच में चाहिए। देखिए मैं इस चैनल के माध्यम से ना, मैं ये ज्ञान झड़कने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि एजुकेशन को स्किल बेस किए। अगर नौकरी स्किल पे ही मिलनी है तो स्किल बेस किए। जैसे एक बताएं, कोई आदमी MSc फिजिक्स से कर रहा है, मैथ से कर रहा है, फिजिक्स वाले को पंखा खोलना नहीं आएगा, मैं आपको लिख कर कह रहा हूँ। वहीं अगर एक वर्कर है वो खोल के दे देगा। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि, देखिए एजुकेशन के संग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह शिक्षावाद बढ़ रहा है ना, दो तबके बन चुके हैं। जातिवाद को हटा दीजिए, एक अच्छी शिक्षा पा के आगे निकल जाएगा। मतलब जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि चीज़ों को आगे जाके किस तरीके से करना है। उन्हें ये नहीं पता होता पायलट कैसे बनना है, कैसे क्या बनना है। मतलब एक वर्ग ऐसा है शिक्षावाद के नज़रिए से, वो उसी तबके में चला जा रहा है और आने वाले समय में उस जो वर्ग होगा, उस वर्ग का मैं आपको मानता हूँ कि उस वर्ग का भविष्य क्या होगा, जिस तरीके से वो करेगा वो इस वर्ग का भविष्य होगा। और एक वर्ग जो अच्छी शिक्षा पा लेता है उसका भविष्य ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये डिपेंड होता है कि आप किस तरीके की एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन डिपेंड करती है आपके एटमॉस्फेयर पे। क्या एटमॉस्फेयर पे? भाई जिस पे पैसा है वो हज़ार तरीके के। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ला खड़ा कर देना, उनको नॉलेज के नाम पे ना सिर्फ वो किताब का रटा हुआ पढ़ के बता सकते हैं। तो ये शिक्षावाद का थोड़ा सा मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या बताऊँ, इस मुद्दे पे कोई गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, इस मुद्दे पे कोई बंदा बात नहीं करेगा। रीज़न क्या है ना, कि अब देखिए समझिए, वोट बैंक क्या होता है। वोट जो बैंक होता है वो वही लोग होते हैं शिक्षावाद में नीचे तबके के। उन्हें नहीं पता, थोड़ा सा आटे का लालच दे दो, थोड़ी दाल का लालच दे दो, उन्हें शिक्षा नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, अगर पौवा पे वोट पलट जाते हैं, भाई हमारे यहाँ पौवा दे दो, ख़त्म कहानी। तो उन लोग बंदों को ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से क्या करना है। जब एक तबका आपका अनएजुकेटेड ही रह गया, उसको ये पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, तो दूसरे तबके की तो बात ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं एक बार मानता हूँ डिपेंड आपकी एजुकेशन पर करती हैं, और एजुकेशन एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। तो लड़ना शायद जातिवाद से नहीं है, लड़ना हमें शिक्षावाद से, कि कम से कम शिक्षा तो समान मिले, शिक्षा में तो भेदभाव ना मिले। भाई ठीक है, जो जिसका है जैसा ठीक है, अमीर गरीब मुझे फ़र्क नहीं है इस बात से, पर एजुकेशन अगर उसे पूरी उस तरीके से मिलेगी तो शायद मैं मानता हूँ कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, वो बच्चा भी आपको रिजल्ट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिस पे अच्छा पैसा है या जो बढ़िया जगह पढ़ के ही रिजल्ट दे सकता है। बस बात क्या है, शिक्षा मेरा अनुसार सबके लिए सेम होनी चाहिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ नए विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।